वेलकम टू आरजीएल इंग्लिश क्लासेस। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट वॉइस। आज हम बात करेंगे वॉइस के बारे में, जो मैट्रिक, इंटर, 8, 9, 10 यानी कि ऑल ऑल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। ठीक है, तो देखिए वॉइस किसे कहते हैं, यहाँ पे हम डिफिनेशन दे दिए हैं। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ये सबको पता है। सबसे बड़ी बात है क्या कि हम इसको बनाएंगे कैसे, एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम क्या होता है। इसको बनाने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, जो कि यहाँ पे दिया गया है। देखिए इनको, ये आपका दिया गया है जैसे कि V1, V2 और V3, V4, V5, यानी कि बी से क्या क्या बनता है। बी से वॉच, बीन, बीइंग, ईच, ये सब होता है। हैव से देख लीजिए, डू से देख लीजिए। यहाँ पे सब्जेक्ट को हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं और ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे कि अगर मान के चले कि एक्टिव वॉइस में आपका आई आया, तो आई को हम बाय लगा करके क्या कर देंगे, मी कर देंगे। अगर मी आया तो मी को क्या कर देंगे हम, आई आएगा। तो ऐसे ही वी का अस हो जाएगा, यू का यू हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, इट का इट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं। एक कॉमन सा चीज है जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, एक फॉर्मेट है ये जो सब में काम आएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं हम, अफर्मेटिव बता रहे हैं हम ये। ठीक है, तो पहला नंबर में कि एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम क्या होगा। सबसे पहले आप एक्टिव केस ऑब्जेक्ट को, पैसिव का क्या कीजिए, सब्जेक्ट बना दीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार उचित सहायक क्रिया दीजिए। ठीक है ना। थर्ड नंबर में V3 दीजिए। एकदम नेक्स्ट में रेस्ट पार्ट दीजिए, जो बचा कुचा उसको लगाइए। और सबसे अंत में आपको क्या करना है, बाय लगा करके सब्जेक्ट जो होगा एक्टिव वॉइस का, उसको हम ऑब्जेक्टिव केस में बदल देंगे। यानी कि अगर ये आई रहेगा तो आई को बाय लगा करके हम क्या लिख देंगे, मी लिख देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। हाँ, नोट में देखिए लिखे हुए हैं, जैसे कि आई से हम मी बना दिए, ठीक है ना। उसी प्रकार मी से आई बना दिए, वी से अस बना दिए। लेकिन लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि नाउन को ऑब्जेक्टिव केस में नहीं बदलेंगे। यानी कि अगर राम है तो हमको बाय राम ही लिखना पड़ेगा, सीता है तो बाय सीता ही लिखना पड़ेगा, द बॉयज है तो तब बाय द बॉयज ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये नाउन है और नाउन को हम ऑब्जेक्टिव केस में नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एक्टिव से पैसिव बनाने का कुछ नियम्स देखिए, इसका रूल्स। एक्टिव आपका दो दो रूल्स आपको याद रखना है, दो ही रूल धोखा देगा, बाकी सब आपको पता है, हो जाएगा एकदम ट्रिक्स के माध्यम से। पहला नंबर रूल कहता है कि अगर सब्जेक्ट के जस्ट बाद V1 और V5 रहे तो इनका जो पैसिव का फॉर्मूला बनता है वो बनता है इज, एम, आर और प्लस में V3। और एक बात फैक्ट है कि पैसिव वॉइस में कुछ रहे या ना रहे, लेकिन V3 का रहना अनिवार्य है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। तो पहला नंबर का रूल क्या हो गया, अगर सब्जेक्ट के जस्ट बाद V1 और V5 रहे तो इज, एम, आर। अब इज, एम, आर, अब इनको देख लीजिए, इसको देख लीजिए, ये 80% खत्म कर देगा वॉइस को। कैसे, अगर V1 रहे तो आप उसमें B प्लस V3 लगा दीजिए, अगर वाक्य में V4 रहे तो बीइंग प्लस V3 लगा दीजिए, और अगर आपके साथ V3 रहे तो बीन प्लस V3 लगा दीजिए। कैसे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इच, एम, आर और प्लस में V4, हमको हटाना कुछ नहीं है, तो आपको भी क्या लिखना पड़ेगा, इज, एम, आर, और यहाँ पे देखिए V4 आ गया, तो हम V4 को किस में बदल देंगे, यहाँ पे V4 को देखिए बीइंग प्लस V3 में चेंज कर देंगे। उसी प्रकार हैव, हैज और प्लस में V3, तो आपको भी क्या करना है, हैव और हैज लिखना है, और V3 का फॉर्मूला क्या लिखा है, बीन प्लस V3, तो आप यहाँ पे बीन प्लस V3 लिख दीजिए। उसी प्रकार हैव बीन और हैज बीन और प्लस में V4, सेम फॉर्मूला चलेगा आपका, हैव बीन, हैज बीन, और यहाँ पे V4 को हम क्या करेंगे, बीइंग प्लस V3 करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रूल चलते हैं। पहला नंबर हो गया, और पांचवा नंबर रूल को जरा ध्यान से देखिएगा, ये आपका V2 है। ठीक है ना। अब V2 का फॉर्मूला होता है वाज वेयर प्लस में V3, बाकी नियम सेम चलेगा, वाज वेयर है और V4 है, तो आप भी क्या लिखिएगा, वाज वेयर और V4 का फॉर्मूला बताए हैं बीइंग प्लस V3। उसी प्रकार हैड प्लस V3 है, तो हैड के साथ V3 आ गया है, तो V3 का फॉर्मूला क्या होगा, बीन प्लस V3। हैड बीन प्लस V4 है तो वही होगा हैड बीन, और V4 का फॉर्मूला बीइंग प्लस में V3। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। ये सारा रूल्स आपको दिया गया, अभी हम इसको बनाएंगे, मतलब एग्जाम्पल देकर के इसको बताएंगे हम कि कैसे बनाया जाता है। देखिए उसी प्रकार
सेल और विल आ गया, तो सेल और विल और प्लस में यहाँ पे V1 आ गया। लेकिन याद रखिएगा कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद अगर V1 आए तो इज एम आर लगाना है, नहीं तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद V1 ना आए, जैसे कि यहाँ पे सेल और विल प्लस V1 आ गया है, उसके लिए B प्लस V3 लगाना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, सेल बी और विल बी प्लस में V4, तो V4 का फॉर्मूला देखिए बीइंग प्लस V3, हैव सेल हैव विल हैव प्लस में V3, तो आप भी सेल हैव विल हैव दीजिएगा बीइंग प्लस V3। ठीक है, उसी प्रकार ये सब है। अब चलिए थोड़ा सा बनाते हैं इसका। देखिए ये है एक्टिव, आई हेल्प हर, ये आई आपका सब्जेक्ट हुआ, हेल्प आपका V1 हुआ और ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो हमने नियम लिखाया कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हर किससे बना है, तो हर को हम बदल सकते हैं, तो हर किस में चला गया, सी में। V1 सब्जेक्ट के जस्ट बाद आया है, इसीलिए V1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इज एम आर, तो सी के साथ क्या लगा दिए, इज लगा दिए। इज एम आर के बाद V3, किसका V3, हेल्प का V3, हेल्प हो गया, और फिर लास्ट में सबसे अंत में क्या करेंगे, बाय लगा करके आई का क्या कर देंगे, मी। उसी प्रकार आप इसको देखिए, सी टीचेज अस किससे बना है, वी से, और टीचर्स आपका क्या है, V5 है, और V5 का फॉर्मूला बताए हम कि V5 बराबर क्या होता है, इज एम आर प्लस में V4, तो V के साथ हम R लगा दिए, टीच का तीसरा रूप टाउट, और लास्ट में बाय लगा करके सी को हम किस में कन्वर्ट कर दिए, हर कर में कन्वर्ट कर दिए। उसी प्रकार राम इज अब्यूजिंग देम, ये आपका ऑब्जेक्ट है। देखो ऑब्जेक्ट को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले आप वर्ब को ढूंढ लीजिए कि मेन वर्ब काम क्या हो रहा है। यहाँ पे राम इज अब्यूजिंग, राम गाली दे रहा है, किसको, देम को, तो देम को पलटाइए, देम को क्या बनेगा, दे। अब ये खुद बता रहा है आपको कि राम इज लगा लिया है, तो इज अकेले नहीं आता, इज का पार्टनर है। इज का कौन कौन सा पार्टनर है, तो इज का पार्टनर है आपका, इज आएगा या तो एम आएगा या फिर आर आएगा, यही तीनों में से कोई आएगा। तो आप क्या कीजिएगा, दे के साथ ये तीनों में से कौन सुटेबल है, आर लगा दीजिएगा। अब्यूजिंग में आईएनजी लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, V4, तो V4 हो गया, तो आईएनजी को यानी कि बीइंग में चेंज करना है हमको, तो उसके बाद बीइंग, इसके पास बचा एब्यूज, एब्यूज का थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड हो जाएगा, और बाय लगा करके राम का राम हो जाएगा। हम राम को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हम लिखाए हैं कि नाउन को चेंज ऑब्जेक्टिव केस में नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, आप इसका एक्सरसाइज देखिए, सब सेम चीज चलेगा आपका, आप इसको समझिए। यहाँ पे हैव स्टॉलन दिया हुआ है माई पेन, तो यहाँ पे माई पेन को उठाए तो यहाँ पे इसका सब्जेक्ट बन गया। यहाँ पे हैव है, तो हैव इसके पास दो पार्टनर है, एक हैव है और दूसरा क्या है, हैज, ये दोनों में से कोई एक ही आ सकता है, तो एक पेन है तो हैज लगाए। स्टोलन आपका V3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये V3 है, तो V3 का फॉर्मूला लिखाए थे हम बिन प्लस में V3 और बाय लगा करके U का U। ठीक है, ये आप देखिए, यहां पे देखिए आप थोड़ा सा, सीता हेल्प्ड, अब ये V2 है कि V3 है, तुमको कैसे पता चलेगा, अगर अकेले आता है तो वो V2 हो जाएगा, और अगर वो किसी के साथ आता है तो वो क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हेल्प्ड आया है, तो चूंकि ये अकेले आया है इसीलिए V2 है, और अगर हम इसके पहले अगर हम लगा दें, हैज लगा दें और उसके बाद हेल्प्ड लिखे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये हेल्प्ड V3 है। ठीक है ना, अब V2 और V3 को पहचानने का नियम बता दिए। तो अगर ये V2 है तो V2 का फॉर्मूला वाज वेयर होता है, तो उसी प्रकार सबसे पहले ये काम हो रहा है हेल्प्ड का, अस लगा हुआ है, अस को उठा कर हम क्या बना दिए, वी बना दिए। V2 बराबर क्या होता है, वाज वेयर होता है, हेल्प का तीसरा रूप हेल्प हो गया, बाकी सबको उतार दिए और बाय लगा करके सीता का सीता लगाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए यू विल बाय, अब ये जो बाय है ना, ये बाय आपका क्या है, V1 है। ठीक है, लेकिन घबराइएगा नहीं, अब देखिए सब्जेक्ट के जस्ट बाद V1 आया है तो नहीं आया है, तो इसका मतलब अगर ये आता तो इज एम आर लगाते, और अगर नहीं आया है सब्जेक्ट के जस्ट बाद तो आप इसको क्या कर दीजिएगा फॉर्मूला में, B प्लस V3। तो अगर बिल की बात कर रहा है तो आपके पास दो ऑप्शन सेल और विल का, तो उसी प्रकार एक आर को आगे उठाइए, उसके बाद सेल और विल को डालिए, B प्लस में V3 बाय लगा करके उसको लिख दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका, अगर कोई दिक्कत हो तो आप देखिएगा, कमेंट कीजिएगा हमको। फिर यहाँ पे देखिए इसमें दिया गया है आई शैल डू, यहाँ पे उसके उसके पहले दिया गया था कि आई डू दिस वर्क। ठीक है, यहाँ पे भी डू V1 है
और यहाँ पे भी डू V1 है। फर्क कितना सा है, इस डू के पहले सेल आ गया तो यहाँ पे B प्लस V3 का इस्तेमाल करेंगे, और ये I के साथ डू आ गया, इसके बाद EJMR का प्रयोग करेंगे, और इस पे बाकी कुछ नहीं है। उसी प्रकार डीड का फॉर्मूला चलेगा आपका, तो डीड आपका ऑलरेडी क्या है, V2 है, तो V2 बराबर क्या चलेगा, वाज वेयर प्लस में V3, ठीक है ना। एक और इंपॉर्टेंट सा रूल है, देख लीजिए इनको। यदि एक्टिव का सब्जेक्ट पीपल, समबडी, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, नन, नो वन, ईटीसी रहे, तो पैसिव में ना तो बाय लगाएंगे और ना ही इनमें से किसी का प्रयोग करेंगे। लेकिन नोबडी, नन, नो वन, ईटीसी के निगेटिव वर्ड के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे हम। जैसे जैसे देखिए एग्जांपल इसका, पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, यहाँ बोलने का काम कर रहा है, तो इसके बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया, हिंदी को आगे लगाए, चूंकि स्पीक V1 है और सब्जेक्ट के जस्ट बाद आया है तो EJMR लगाए, स्पीक का तीसरा रूप स्पोकन लगाए, और जो बचा है उसको लिख दिया इन बिहार। हम यहाँ पे बाय लगा के पीपल नहीं लगा सकते क्योंकि हमने रूल्स में लिखा दिया है। नो बडी की बात करते हैं, तो नो बडी में देखिए नो छुपा हुआ है, इसका मतलब नॉट लगेगा इसमें। पहले यू को आगे कर दीजिए, हैज की बात कर रहा है तो यू के साथ हैव लग जाएगा, और उसके बाद इसके लिए नॉट आएगा, और हैज एब्यूज्ड आपका V3 है। क्यों V3 है, कि हैज के बाद एब्यूज्ड आया है, तो V3 के लिए फॉर्मूला क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे V3 के लिए फॉर्मूला बीन प्लस V3, तो आप इसमें बीन प्लस V3 लगा दीजिए और ये आपका बन के तैयार हो जाएगा। इसमें बाय का प्रयोग हमको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। उसी प्रकार समबडी में कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं जिसमें कि बाय का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, आप समझ गए। बस आज इतना सा ही, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट टाइम में आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।